अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। कह दीजिए आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। कादरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाएं क्यों। और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और हाजी शाकिर इस चीज की गवाही देंगे, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है कि वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। उल्फत मेरे नबी की सीने में आ गई, खुल्दे बरी सिमट कर मदीने में आ गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। और जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे वो मदीने की हर रात होती है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व बुयाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदन अबदा। चंद अशार मेरी जुबानी भी आप सुनकर के देखें और एक सबक एक शेर के अंदर सीखने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत के साथ अपने आका को पुकारे, मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। तफरीक मोहब्बत की गमसाज नहीं होती, तफरीक मोहब्बत की गमसाज नहीं होती, एक पल की हंसी सुख का आगाज नहीं होती, एक पल की हंसी सुख का
कोई थोड़ी देर अगर हंस ले तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए ये हंसी काफी हो जाए, वो थोड़ी देर की हंसी है, आकर के खत्म हो जाएगी। एक पल की हंसी सुख का आगाज नहीं होती, एक पल की हंसी सुख का। और तारीख की रोशनी में ये शेर है, सुने मोहब्बत के साथ, कहते सुभान अल्लाह। मगरूर न हो दुनिया बारूद की ताकत पर, मगरूर न हो दुनिया बारूद की ताकत पर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, एक पल की हंसी सुख का। और इस शेर के अंदर भी एक राज पोशीदा है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। जिस रोज भी आएगी मिट्टी में मिला देगी, जिस रोज भी आएगी। ये बहुत पुराने शायर का कलाम है। जिस रोज भी आएगी मिट्टी में मिला देगी, ये मौत किसी की भी हमराज नहीं होती, ये मौत किसी की भी हमराज। अपना राज किसी को नहीं देती है, कब आना है। कहने वाले ने तो यहां तक कहा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, ये मौत किसी की भी हमराज नहीं होती, एक पल की हंसी सुख का। और आए तो हंसाती है, जाए तो रुलाती है। कौन है ऐसी चीज? बहुत सारे लोग तो बीवी बच्चों को समझने लगते हैं कि आवा तो हंसावा, चली जा तो रुलावा है। आए तो हंसाती है, जाए तो रुलाती है, दौलत तो किसी की भी दम साथ नहीं होती, दौलत तो किसी की भी दम साथ नहीं होती, अल्लाह की लाठी में। कुछ तो कह दिया करो। और जीने के लिए जिनका मकसद ही न हो कोई, जीने के लिए जिनका, हर चीज के अंदर एक मकसद पोशीदा होता है। कोई मकान भी बनाता है तो उनका मकसद होता है कि गर्मी में गर्म धूप से महफूज में रहेंगे, सर्दियों में ठंडक से महफूज में रहेंगे, है कि नहीं? हत्ता के बरसात में बारिश के पानी से महफूज रहेंगे। ये उनका एक मकसद है मकान बनाने का। बच्चों को पढ़ाने का भी एक मकसद होता है। तुमने देखा होगा स्कूलों के अंदर बच्चों से पूछा जाता, बता बेटे तुझे क्या बनना है? तो कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा। एक बच्चे ने इतना प्यारा जवाब दिया, हाजी जी, उससे पूछा बता बेटे तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं सहाबी बनूंगा। जबकि सहाबी वो होता है जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा हो। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
जिसने भी ईमान की हालत में अपनी जिंदगी में देखा हो वो सहाबी है। अब कोई सहाबी बन ही नहीं सकता। तो उससे पूछा गया, बेटा बेटे तुझे कैसे इस बात का जवाब क्यों कर आया? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ मुझे रोजाना एक सहाबी की कहानी बताती है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दिल में ये तमन्ना गूंजी कि क्यों ना मैं भी सहाबी बन जाऊं। बच्चा था ना। ये तो मेरी करामत है हाजी जी। जब भी मेरा नंबर आएगा चाय जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। लोगों को फैल मिलेगी अगर पियो तो दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम। जीने के लिए जिनका मकसद ही ना हो कोई, जीने के लिए जिनका मकसद ही ना हो कोई, कुछ ऐसे परिंदों की परवाज़ नहीं होती, कुछ ऐसे परिंदों की परवाज़ नहीं होती अल्लाह की लाठी में। और हंसने के लिए हासिल रोना भी जरूरी है, हंसने के लिए हासिल रोना भी जरूरी है, वरना कोई हस्ती भी मुमताज नहीं होती, वरना कोई हस्ती भी मुमताज नहीं होती अल्लाह की लाठी में। तुम्हारी खामोशी अगर ऐसी ही रही तो मैं समझूंगा कि आप मुंह दिखाने के लिए आए हैं घर वालों को कि साहब हम भी आए थे, हम भी आए थे, हम भी आए थे। चाय पियो, ऐसे पियो जैसे पीने वाले हो, ऐसे मत पियो कि कभी कभी पीने वाले हो। एक वाकया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आपके एहसासात का इम्तिहान लूंगा। बुजुर्गों ने नकल किया है, लिखा है किताबों के अंदर कि इंसान दुनिया के अंदर जैसे अच्छे अमल किया करता है और वो अमल अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल बारगाह हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो अमल कब्र में भी करने का मौका अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मौत जो आती है ना, मौत ये मिटाने के लिए नहीं आती है, ये सिर्फ एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आती है। हम इस दुनिया में जब नहीं आए थे तो उससे पहले भी कहीं थे और यहां के बाद भी कहीं होंगे, फिर वहां से भी उठाए जाएंगे, मैदान महशर में पहुंचेंगे, वहां से भी फिर कहीं और को भेजा जाएगा। ये तो जन्नत, ये दोज़ख, वो लास्ट मंजिल होगी। आलम अरवाह में थे हम। रूहों की एक दुनिया है, अल्लाह ने सबकी रूहें एक ही बार पैदा फरमाई हैं। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक जो भी दुनिया के अंदर आएगा, हर किसी की रूह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही बार पैदा फरमाई, लेकिन उनका टाइम मुतय्यन कर दिया गया कि कौन कब दुनिया के अंदर जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है, वो कादिर मुतलक है, उसको हर चीज का इल्म है, उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। उसने जो एक बार डिसाइड कर दिया तो कर दिया। अब आलम अरवाह से जब रूह दुनिया के अंदर भेजी जाती है तो माँ बाप का मिलन होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 माह के बाद बच्चे के अंदर जब जान डाली जाती है तो उस जान को रूह कहा जाता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि दुनिया बदलो। आलम अरवाह से हम कहां आए?
माँ के शिकम में। अब कुछ बच्चे 3 महीने 4 महीने के भी गिर जाते हैं, कुछ 7 माही के भी पैदा होते हैं, कुछ अपना पूरा टाइम भी लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी टाइम ले लेते हैं। ये माएं अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, टॉपिक को समझिए और अपने जहनों में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि दुनिया बदलो। अब कोई अपनी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह हुक्म देता है तो छोड़नी पड़ती है। आलम अरवा से कहां है? मां के शिकम में। मां के शिकम से अब फिर हमें इस दुनिया में आना है। अब भी वो बच्चा आना नहीं चाहता है, मां के शिकम में है, वहीं पर खुश है। अल्लाह अकबर। दुनिया के हर दर्द, हर तकलीफ का मदावा अगर कोई चीज है तो उसका उल्टा है। मसलन दर्द है तो दर्द निवारक 2 गोलियां दी जाएंगी, इंजेक्शन दिए जाएंगे ताकि दर्द खत्म हो। आपके सर में दर्द हो, आपकी कमर में दर्द हो, आपकी बॉडी दर्द कर रही हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ऐसी गोली दी जाएगी ताकि आपका दर्द खत्म हो जाए। लेकिन मां का दर्द एक ऐसा दर्द है कि इस दर्द को घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया जाता है। बताओ हकीकत है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि अगर ये दर्द ना आए तो बच्चे की वलादत ही नहीं होगी, सीधा चीरा फाड़ी शुरू हो जाएगी, पेट चाक किया जाएगा, बच्चे को उठा लिया जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कुदरत वाला है। माओं को उनके एक एक दर्द के बदले अगर बच्चे की वलादत के वक्त हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजार हजार नफल पढ़ने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और हामला औरत की 2 रकात नमाज विदाउट हामला औरत के 70 दर्जे ज्यादा अहमियत रखती है अल्लाह की नजर में। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फजल भी फरमाता है अगर किसी को तकलीफ देता है। और तकलीफ ऐसी है कि 250 हड्डियां टूटने पर भी इतनी तकलीफ लोगों को नहीं होंगी जितनी एक मां को बच्चे की वलादत के वक्त हुआ करती है। लेकिन कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हम किसी की वुसअत से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झेल ही ना पाए, बर्दाश्त ही ना कर पाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदलो। अब दुनिया जब बदली गई तो रोते हुए आया, क्योंकि वो दुनिया अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं थी, नो प्रॉब्लम थे। अब इस दुनिया में आ रहे हैं, यह ये दुनिया दारुल अमल है, इसमें अच्छे और बुरे अमल करने का दारो मदार तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर दिया गया। अब इस दुनिया में जब दुनिया में बच्चा आया तो वो रोता हुआ आया। अगर ये दुनिया अच्छी जगह होती तो कोई रोता हुआ नहीं आता। यहां पर एक सबक हासिल करके जाइए। आपको मदरसे में पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, ऐसी महफिलों से कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। जब हम पैदा हुए तो एक हुनर लेकर के आए थे, रोना। जब हम पैदा हुए तो हुनर लेकर के आए थे, रोना। और उस हुनर से हमने अपनी अम्मी से वो काम करा लिए जो कोई और कर ही नहीं सकता। जिस माँ की ममताओं के चर्चे होते हैं ना, कहते माँ बड़ी मोहब्बत करती, बड़ी मोहब्बत करती, बड़ी शान वाली है माँ, बड़ा बच्चे से प्यार करती है। उस माँ की हकीकत ये है, पिस्तान से अगर दूध टपक रहा हो ना, दूध, और बच्चा खेल रहा है तो पिलाएगी नहीं जाके उसे। बर्तन धोती रहेगी, कपड़े धोती रहेगी, झाड़ू पोछा करती रहेगी, अभी तो खेल लिया। बताओ हकीकत है कि नहीं? लेकिन दूध खुश्क हो चुका हो और बच्चा तड़प रहा हो तो माँ सारे काम छोड़ेगी, पिस्तान में दूध नहीं है तब भी उसको उठा के लाएगी, सीने से लगाएगी और अपना पिस्तान उसको चुसा देगी। बताओ हकीकत है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा, उसको दर्द है तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, डर है तो रोएगा, हाजत असलिया लैट्रिन पेशाब है तो रोएगा। और माँ उसके रोने की वजह से सारी कंडीशन को समझ लेती है कि रो क्यों रहा है। एक रोने की वजह से हमने अपनी माँ से सारे काम करा लिए। बताओ हकीकत है कि नहीं? तो ये हुनर लेकर के आए थे लोगों। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अगर तुम्हें रोने वाली आंख अता फरमाए तो खुश नसीब हो। जब जब गम सताए, जब जब गुनाहों के दलदल में फंस जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर सजदे में रख करके रो लेना।
जब माँ तुमसे इतना प्यार करती है तो रब्बुल आलमीन तुमसे 70 माँ के प्यार से 70 दर्जे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। जब बंदे मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गम का आंसू, खौफ खुदा का आंसू अपनी आंखों से बहाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसके प्यारे प्यारे नाम लेकर के पुकारता है, या अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू मेरा परवरदिगार है। या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में मेरी जात से गुनाह सादिर हुए हैं। मौला तुझे तेरे हबीबी करीम का वास्ता, मौला तुझे तेरे रहीमी करीमी का वास्ता, मौला तू कादिर मुतलक है मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो यकीनन वो रब्बुल आलमीन ऐसा गफूर रहीम है कि वो अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन रोना आना चाहिए। शायर इस्लाम में तभी तो ये मंजर खींचा था। मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। हंसने के लिए आसमां रोना भी जरूरी है, वरना कोई हस्ती भी मुमताज नहीं होती, वरना कोई हस्ती भी। अब दुनिया के अंदर जीते रहे जीते रहे जीते रहे, अगर बेमकसद जिए तो जिंदगी फजूल है। मकसद होना चाहिए जीने का। क्या मकसद है जीने का? जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह ने हमें। आप कहोगे तो फिर हम बीवी बच्चों को ना देखें, काम धाम ना करें, अपनी खेती बाड़ी ना देखें, दुकानों पे ना जाएं, बिजनेस ना करें, रोजी रोटी ना तलाश करें, हम नौकरियों पे ना जाएं, सिर्फ इबादत ही करते रहें? मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, तुम्हें सिर्फ इबादत करने का मकसद, तुम्हें सिर्फ इबादत करने का हुक्म इसलिए दिया गया, 5 वक्त की नमाजें ही तुम्हें 24 घंटे इबादत में रखेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम आका के प्यारे दीवानों, हुजूर फरमाते हैं फजर पढ़ लो, ज़ोहर तक अल्लाह की रहमत से सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। 2 फरिश्ते अल्लाह ने एनी टाइम तुम्हारे कांधों पर मुतय्यन किए हैं, किरामन कातिबीन, अच्छे अमल लिखने वाला और गुनाहों को भी लिखने वाला। और अल्लाह की रहमत कितनी बेपाया बरस रही है मोमिनो तुम पर। जब बंदा नेक अमल करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता फौरन लिख लेता है, और जब कोई गुनाह किसी की जात से सुदूर में आता है ना, तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से कहता है अभी ठहर जा, अभी ठहर जा, तुझे काटना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, अभी मत लिख। कि क्यों ना लिखूं? कि हो सकता है एक बंदा तौबा कर ले। सुबह से शाम होती है, शाम से रात होती है, इंसान मोबाइल में फाहिश चीजें देखता रह जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, चौपालों पर बैठकर तेरी मेरी बुराइयां गीबत चुगली किया करता है, खूब बेहयाइयों में पड़ा रहता है, यहाँ तक के बिस्तर पर आकर के जब लेटता है ना उसे कलमा याद आता है, ना दुरूद याद आती है, ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ना अपने गुनाहों से तौबा करता है, मोबाइल देखते देखते सो जाता है। फिर वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है अब तो लिख लो, कि हाँ अब लिख ले, अब तो ये मौत की छोटी बहन नींद इसके ऊपर तारी हो गई, अब ये तौबा करने से बाज आ गया, अब नहीं करेगा तौबा है। लिख ले भैया लिख ले। कब तक मौका मिला? मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, सच्चे दिल से तौबा करने वाला हदीस मुस्तफा में है, मेरे आका फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसा उसने वो गुनाह किया ही नहीं, जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। लेकिन तौबा 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 कह लेना तौबा नहीं होती। तौबा है दिल के उस मुसम्मम इरादे का नाम। मिसाल ये दी गई जैसे भैंस के थन से दूध निकल के आता है, वापस नहीं जा सकता। बंदे मोमिन जब अल्लाह से तौबा करे तो ऐसी तौबा करे कि नसीहत पा जाए और उस गुनाह की जानिब पलट के कभी ना जाए। मसलन शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है, माँ बाप को तकलीफ देता है, कोई भी उसकी जात से गुनाह हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला है, दुनिया दारुल अमल है। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करते चलो। ऐसा ना हो
कि जिंदगी गुजरती चली गई, गुजरती चली गई, गुजरती चली गई। मौत का फरिश्ता सामने आकर के खड़ा हुआ, उस वक्त तमन्ना करेगा काश एक मौका दे दो, फिर मौका नहीं मिलेगा, उस वक्त मौका नहीं मिलेगा। तौबा करना चाहोगे, तौबा का दरवाजा बंद। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम यह है, दुनिया दारुल अमल है। फजर पढ़ लो, जोहर तक अमल, अच्छे अमाल तुम्हारे नामाए अमाल में लिखे जाते रहेंगे। जोहर पढ़ लो असर तक, असर पढ़ लो मगरिब तक, मगरिब पढ़ लो इशा तक, इशा पढ़ लो फजर तक। सारी रात हर सांस के बदले नेकियां मिलती रहेंगी। अब दिल पर हाथ रख के बताओ ईमानदारी से कि जिंदगी खुद ही अच्छे अमल में गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। एक नमाज दूसरी नमाज तक के गुनाहे सगीरा का कफारा भी बन जाती है। और जिसने फजर न पढ़ी, दुनिया में तो जी लो जैसे जीना है, खूब ऐशो इशरत करो, खूब मौज मस्तियां करो। कहने वाले ने कहा उड़ो इतने कि आसमां को छू लो, उड़ो इतने कि आसमां को छू लो, खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिंदगी गुजरती चली जा रही है। अगर अच्छे अमल ना किए तो यहां तो खूब ऐशो इशरत की, मौज मस्तियां की, मजे लिए, लेकिन जिस दिन कब्र के अंदर पहुंचोगे उस दिन ही से फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो ऐसा गुर्ज मारेगा कि अगर वो गुर्ज बुलंद पहाड़ की चोटी पे मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए और 70 गज जमीन के अंदर मुर्दे को धंसा देगा। उस वक्त ऐसे तकलीफ शाखा से गुजरना पड़ेगा। उस वक्त वो इंसान कहेगा मुझे मार क्यों रहे हो? वो कहेगा फजर नहीं पड़ी थी, जोहर तक मारते ही रहूंगा। जोहर नहीं पड़ी थी, असर तक मारता रहूंगा। असर नहीं पड़ी थी मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ी थी ईशा तक, ईशा नहीं पड़ी थी फजर तक। हफ्ते में न पड़ी इतवार तक, इतवार में न पड़ी पीर तक, पीर न पड़ी मंगल तक, बुध तक, जुमेरात तक, जुमे तक। जुमा पढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, फिर असर नहीं पड़ी है, मगरिब तक मारता रहूंगा। अब आप अंदाजा लगाओ इस नाजुक बदन पर तुम कितना तरस खा सकते हो। अगर जरा सा ततैन काट लेना हजरत, ततैन ने कल काट लिया साहब, हालत खराब कर दी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जरा सा मच्छर काट ले तो तकलीफ, थोड़ा फुंसी निकले तो तकलीफ। अमा मियां बुखार चल रहा है, बुखार आ जाए तो 3 दिन तक मुंह का जायका खराब। यहां सब है पूछने गछने वाले, वहां कौन होगा बचाने वाला? खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है राज़िक़ का ख्याल नहीं। कोई तुमसे कहता नहीं है तुम्हें भूख लग रही है, कोई तुमसे कहता नहीं है तुम्हें प्यास लग रही है, कोई तुमसे कहता नहीं है कि तुम्हें नींद आ रही है। सारी चीजें तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक नेटवर्क देती है। भूख लगती है तो खुद ही कहने लगते हो अम्मी जल्दी खाना लाओ, भूख लग रही है। प्यास लगती है तो बेटे को फौरन आवाज देते हो मेरे लाल पानी लाओ। अल्लाह अकबर। सारी चीजें तुमने अपने वक्तों पर अपने अपने कामों को अंजाम दिया। दोपहर हुआ तो खाना खाया, शाम हुई तो खाना खाया, रात में उठे तो पानी पिया, सुबह हुई तो नाश्ता किया। सारी चीजें अपने वक्तों पर करते रहे। आपने अपने पेट की भूख खाने से मिटा ली, मुंह की प्यास तुमने पानी से बुझा ली, आंखों की नींद तुमने सो करके मुकम्मल कर ली। लेकिन रूह की भी एक फिजा है, रूह भी चाहती है मुझे भूखा प्यासा न रखा जाए। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन और सुकून मिलता है खुदा को याद करने से। अगर तुमने रूह को प्यासा रखा, रूह को भूखा रखा, जिस दिन ये जिस्म से निकल करके जाएगी ना, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेगी मेरे मालिक ऐसे आदमी के अंदर मुझे दाखिल किया गया जो हर वक्त मुझे भूखा प्यासा रखता था, फिर नाफरमानियां किया करता था। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में इसने कौन सा ऐसा गुनाह है न छोड़ा, हर गुनाह में लगा रहा। जब इंसान दुनिया के अंदर जिना करता है ना, जिना, अल्लाह अकबर, तो जमीन थरथराती है, कांपती है, अल्लाह की बारगाह में करती है मालिक अभी मुझे मौका दे दे, बीच में से फट जाऊं, इसे अंदर ले लो, इसकी हड्डी पसली चूर चूर कर दो। अल्लाह फरमाता है सब्र कर,